Unacademy. Let's crack it. हेलो दोस्तों, वेलकम टू पाथ फाइंडर। मैं हूं ऋचा पांडे। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। चलिए खबरों पे चलते हैं और देख लेते हैं कि आज की इस वीडियो में आप सबके लिए क्या कुछ इंपॉर्टेंट हम लेकर के आए हैं। इजराइल और हमास के बीच में ये काफी दिनों से जो महायुद्ध चला आ रहा है, आप देख रहे होंगे। इसी दौरान दोस्तों यूएस के द्वारा एक बहुत ही बड़ा मूव हमें देखने को मिला है, जिसमें कि आप देखोगे कि रिसेंटली यूएस और कतर के बीच में एक मीटिंग हुई है, बातचीत हुई है। और उसी बातचीत से निकल के आई है दोस्तों एक डील, जिसमें कि आप देखोगे कि यूएस ने कहा है कतर, जो कि एक गल्फ स्टेट है, उसके बेस पे दोस्तों यूएस ने कहा है कि वहां पे जो यूएस की मिलिट्री है, उसका जो प्रेजेंस है, अब वो उस मिलिट्री प्रेजेंस को वहां पे बढ़ाना चाहती है, एक्सटेंड करना चाहती है। तो दोस्तों ये जो दोनों ही कंट्रियों के बीच में ये डील हुआ है, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आखिरकार ये डील क्यों हुआ है, क्या है इसके पीछे का कारण, और आखिरकार यूएस ने इतना बड़ा डिसीजन कैसे लिया है। इन सारी एस्पेक्ट पे आज की इस वीडियो में हम करेंगे चर्चा। तो चलिए वीडियो को बढ़ाते हैं आगे। तो ये जो यूएस की मिलिट्री प्रेजेंस के बारे में बात की जा रही है, कतर जो कि एक गल्फ स्टेट है, आखिरकार कितने सालों तक के लिए एक्सटेंशन की बात की गई है। दोनों ही कंट्रियों के बीच में जो डिसीजन है वो हमें देखने को मिला है कि अगले 10 सालों तक के लिए वहां पे यूएस की जो मिलिट्री प्रेजेंस है उसको एक्सटेंड कर दिया गया है। वहीं पे यहाँ पे आपको एक मैप दिखाया जा रहा है, इसमें कतर का लोकेशन आपको दिखाया जा रहा होगा। साथ ही यहाँ पे ये जो कतर का बेस है, जहाँ पे आप देखोगे कि यूएस की जो मिलिट्री है वो पाई जाती है, उसके एक्सटेंशन के बारे में बातचीत की गई है। तो ये आपको देखने को मिलेगा उसका भी लोकेशन। उसका नाम है दोस्तों अल उदैद एयर बेस, जो कि आपको दोहा के साउथ वेस्ट जो रीजन है वहां पे आपको देखने को मिलेगा। तो ये ज्यादातर डेजर्ट रीजन है, तो वहां पे आप देखोगे कि ये लोकेशन, प्रॉपर लोकेशन इस बेस का देखने को मिलेगा। वहीं पे जो यूएस की ये जो लार्जेस्ट मिलिट्री जो बोल सकते हैं प्रेजेंस है, या फिर जो लार्जेस्ट मिलिट्री फैसिलिटी है मिडिल ईस्ट के इस रीजन में आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दोस्तों ये जो गल्फ स्टेट है ना कतर, ये एक तरीके से इंस्ट्रूमेंटल के तौर पे काम करता है। इंस्ट्रूमेंटल कैसे, क्यों? क्योंकि ये मीडिएटर की तरह दोस्तों काम करता है। मीडिएटर आप सबको पता होगा कि समझौता कराने का काम मीडिएटर का होता है दो पार्टीज के बीच में। तो ये जो गाजा का कॉन्फ्लिक्ट अराइज हुआ था, आप देखोगे हमास और इजरायली अथॉरिटीज के बीच में दोस्तों, इसने नेगोशिएशन भी कराया था। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। साथ ही आप देखोगे कि जो फिलिस्तीनियन इस्लामिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जो वहां के जो होस्टेजेस थे दोस्तों, वहां पे आप देखोगे कि गाजा के प्रिजनर्स उन्होंने क्या किए थे, रखे हुए थे, तो उनको भी रिलीज कराने का काम दोस्तों कतर ने किया था। देखोगे कि 2022 के अक्टूबर 7 में आप देखोगे कि एक क्रॉस बॉर्डर ऑफेंसिव एक्ट जो है वो इजराइल में देखने को मिला था, जिसमें कि इजराइल ने क्लेम किया था कि इजराइल के 1200 कुछ ऐसे लोग थे जिनको कि वहां पे मार दिया गया था। तो देखोगे कि ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है दो कंट्रियों के बीच में, ये दो ऑर्गेनाइजेशन के बीच में समझौता कराने का। वीडियो को दोस्तों आगे बढ़ाने से पहले मैं आप सबको बता दूं कि अगर आप प्रयागराज से हैं और एडमिशन्स हमारे ऑफलाइन सेंटर में लेना चाहते हैं, तो आप सबके लिए दोस्तों वहां पे एडमिशन्स हो चुके हैं स्टार्ट। अलग अलग यहाँ पे कोर्सेज आप देख रहे होंगे, कोर्स प्राइस अलोंग विद द ड्यूरेशन, जिसमें कि आपको देखने को मिल रहा होगा कि फ्लैट 40% लगा करके आपको कोर्स प्राइस बताया जा रहा है। हमारे बैचेस स्टार्ट होने वाले जनवरी 4 से। वैलिड ऑफर अगर आप बात करें डेट की, तो 14 जनवरी तक आपको ऑफर वैलिड है। नंबर दिया है, इस नंबर पे कॉल कर सकते हो। नहीं कॉल करना है, इन्फॉर्मेशन घर बैठे बैठे आपको चाहिए, तो आपके लिए दोस्तों हमारे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें एक काउंसलिंग फॉर्म का लिंक मिलेगा। उस काउंसलिंग फॉर्म को आप जरूर से जरूर भर दें, क्योंकि अगर आप उस काउंसलिंग फॉर्म को भरेंगे तो सारे इंपॉर्टेंट जो भी हमारे कोर्स से रिलेटेड हैं, आपको हर एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन उसमें मिल जाएगी। अगर आप दोस्तों न्यू दिल्ली से हैं और हमारे मुखर्जी नगर और करोल बाग के ऑफलाइन सेंटर में एडमिशन्स लेना चाहते हैं, तो वहां पे भी एडमिशन्स ओपन है। ध्यान से देखिएगा, ये अलग अलग कोर्सेज है, ठीक है, दोनों का सेम नहीं है, तो आप ध्यान से देखिएगा। और वहां पे आपको फ्लैट 35% का ऑफ मिल रहा है। मुखर्जी नगर में जो हमारे बैचेस है 30 जनवरी से स्टार्ट होने वाले हैं, 14 जनवरी तक ये आपको 35% का ऑफर जो है वो वैलिड रहेगा। इस ऑफर को अगर आपको अवेल करना है, आप मेरा कोड यूज कर सकते हो RP10। वहीं पे यहाँ पे नंबर दिया गया है, इस नंबर पे भी कॉल कर सकते हो। सेम चीज दोस्तों, 35% का ऑफ आपको हमारे करोल बाग के जो
एडमिशन है उसमें भी देखने को मिलेंगे। अलग अलग कोर्सेज यहाँ पे देख रहे हो, कोर्स प्राइस और ड्यूरेशन दिए गए हैं। 27 जनवरी से, मार्क दिस डे, 27 जनवरी से बैचेस होने वाली हैं स्टार्ट। ऑफर वैलिड है 14 जनवरी तक। नंबर दिया गया है, इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हो। ऑफर से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो दोस्तों आप गूगल फॉर्म भर सकते हो। साथ ही आप अगर ऑफर आपको चाहिए ये 35% का ऑफ, तो आप मेरा कोड यूज कर सकते हो RP10। चलिए वीडियो को बढ़ाते हैं आगे। दोस्तों अगर हम बात करें 2023 के अक्टूबर 7 में, तो आप देखोगे कि जो बाइडेन के द्वारा कई सारी मीटिंग्स जो है वो कंडक्ट कराई गई थी, जिसमें कि कतर के एमीर जो थे वो भी आए थे, जिसमें कि उन्होंने वार्तालाप की थी। काफी सारे डिस्कशंस उन्होंने किए थे कि कैसे जो हमास के हॉस्टेजेस हैं उनको रिलीज किया जा सके और साथ ही उनके लिए एक रास्ता जो है वो निकाला जा सके। वहीं पे साथ ही उन्होंने ये भी डिस्कशन किया था कि कैसे गाजा को कोई भी जो हेल्प है, जो भी उनको हेल्प चाहिए, जो भी असिस्टेंस चाहिए, वो किस तरीके से प्रोवाइड किया जा सके। तो इसके बारे में भी उन्होंने इस पूरे डिस्कशन के दौरान बातचीत की थी। साथ ही जो गाजा के हेल्थ अथॉरिटीज के द्वारा जो क्लेम किया जा रहा है कि 22,000 फिलिस्तीनियंस मारे गए थे हमास के अटैक और इजराइल के असॉल्ट के द्वारा, तो किस तरीके से उनको हेल्प की जा सके, तो इस पे भी उन्होंने पूरी तरीके से चर्चा इस पूरे मीटिंग के दौरान की थी। वहीं पे दोस्तों ये जो बड़ा डिसीजन है कि यूएस की जो मिलिट्री प्रेजेंस है वो अब मिडिल ईस्ट के जो बेस है वहां पे एक्सटेंड होने वाली है, ये डिसीजन आखिरकार क्यों लिया गया, इसके पीछे का वन ऑफ द रीजन हम यहाँ पे भी डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें कि आप देखोगे कि यूएस की जो बाईपार्टिजन जो ग्रुप्स हैं, जिसमें कि आप देखोगे कि यूएस के 113 लॉ मेकर्स ने क्या किया था, एक लेटर सेंड किया था जो बाइडेन को। उन्होंने कहा था कि जो कंट्री सपोर्ट कर रही है हमास को, उनके ऊपर आप प्रेशर डालिए और उनसे क्वेश्चन करिए, और स्पेसिफिकली मेंशन किया था कतर को। कतर दोस्तों आप देखोगे कि ये नॉन नाटो यूएस की अलाई है, जो कि एक तरीके से स्ट्रेटेजिक वर्किंग रिलेशनशिप यूएस के मिलिट्री के साथ बनाती है। तो इसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा प्रेशर डालने का इस वजह से बात किया गया था कि ये एक तरीके से काफी क्लोज है यूएस के साथ, और यूएस की जो रिलेशनशिप है इस कंट्री के साथ वो काफी ज्यादा सुलझे हुए हैं। तो इस वजह से ये जो टेक है, ये जो स्टेप है, ये एक तरीके से यूएस की तरफ से हमें देखने को मिल रहा है। वहीं पे अगर हम बात करें दोस्तों 2021 में, आप देखोगे कि यूएस ने विड्रॉ कर लिया था अपने आप को, और अपने जो मिलिट्री प्रेजेंस थी अफगानिस्तान से, उन्होंने खुद को विड्रॉ कर लिया था। और उसके बाद दोस्तों आप देखोगे कि कतर जो है, इसने काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था कि किस तरीके से ये तालिबानों के साथ जो यूएस है उनका बातचीत करा सके, और किस तरीके से इनके बीच में जो एक तरीके का समझौता हो सके, मीडिएटर के तौर पे कतर ने क्या किया था, काम किया था। वहीं पे आप देखोगे कि इसने नेगोशिएशंस में भी काफी ज्यादा सपोर्ट किए हैं कि जो प्रिजनर्स हैं, जिसको कि स्वैप किया था इसने वेनेजुएला के साथ और ईरान के साथ 2023 में, जिसमें कि आप देखोगे कि सेवरल अमेरिकन जो प्रिजनर्स थे उनको रिलीज करने में भी कतर ने काफी ज्यादा हेल्प की थी। तो ये जो नेगोशिएशन का पार्ट जो है, मीडिएशन का जो मीडिएटर के तौर पे जो पार्ट हमें देखने को मिल रहा है कतर का, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है यूएस के लिए। एंड दैट इज वाई दोस्तों ये जो डिसीजन है कि अब ये जो लार्जेस्ट मिलिट्री जो इनकी प्रेजेंस है यूएस की, वो अब कतर में ज्यादा से ज्यादा वो एक्सटेंड वहां पे की जा चुकी है 10 सालों तक के लिए, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट सा न्यूज हमें फिलहाल देखने को मिल रहा है। अब मैं आप सबको दोस्तों बेनिफिट्स बता देती हूँ, जो भी बेनिफिट्स होने वाले हैं, हम काउंसलिंग फॉर्म को भरने के बाद आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। तो बेनिफिट्स में आप देखोगे कि सबसे पहले तो आपको फ्री डेमो क्लास जो है वो दिया जाएगा, कि किस तरीके से आपकी तैयारी कराई जा रही है, तो वो जो डेमो क्लास है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ऑफलाइन क्लास जो करंट अफेयर की क्लासेस होंगी वो भी आपको वहाँ पे दिए जाएंगे। वन ऑन वन मेंटोरशिप आपके लिए वहाँ पे होंगी, जिससे कि आप अपने जो छोटे छोटे जो डाउट्स होते हैं वो भी मेंटोर के साथ आप सॉल्व कर सको। एडुकेटर डाउट सॉल्विंग सेशन जो है वो भी आपके लिए कंडक्ट कराया जाएगा, कि आप एडुकेटर से पर्सनली क्लास में नहीं पूछ पा रहे तो पर्सनली भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। फ्री मैगजीन, लाइब्रेरी और वाईफाई का एक्सेस आपको वहाँ पे दिया जाएगा। तो ये सारे बेनिफिट्स आपको कहीं और पे भी मिले या ना मिले, लेकिन अनअकैडमी के ऑफलाइन सेंटर में दोस्तों आपको मिल जाएंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम अपनी अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।
वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को भी। और आप सबके लिए दोस्तों एक छोटी सी वीडियो हमारे ऑफलाइन सेंटर की यहाँ पे दिखाने वाली हूँ मैं, जिससे कि आपको पता चल सके कि आपको ये जो बेनिफिट्स हैं वहाँ पे सच में मिल रहे हैं। चलिए मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे। Unacademy. Let's crack it.